Dear children, Jai Hind. Most welcome to back your Toppers Academy. MBD say you are belong to now mathematics series of the questions. You are most welcome to this channel to get good education, better education and best education to improve yourself for the next term examination. I hope that you will be mostly successful in this period after taking a good categories, advertise and also solution of the questions. Now I am going to back to take your class of mathematics. Come on the point. Thanks. Like solution question number first. संख्याओं 99 और 15, 99 और 15 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात लिखिए। दो संख्याएं, उनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने के बाद उनका अनुपात लिखना है। क्या करें? सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल देते हैं। लीजिए एलसीएम लेने पर 50,99 3 से कीजिए, 3 5 है 15, 3 से 33 चांस। फिर 3 से कीजिए, 5 का 5 5, यहाँ 11 चांस। 5 से कीजिए, 5 1 जा 5, 11 का 11 चांस। यहाँ पर फिर से 11 से कर दिए, 1 का 1 और यहाँ 11 1 11। एलसीएम इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 11 मल्टीप्लाई करिए। 3 3 9 9 5 45, 45 गुणा 11 मल्टीप्लाई करिए। 11 5 55, कैरी आउट 5, 11 4 44 5 49। ये नंबर है एलसीएम ऑफ द गिवन टू नंबर्स 15 एंड 99। एचसीएफ लेने पर फिफ्टीन से डिवाइड कीजिए 59 में 99 में 6 बार, 15 से का 90 घट गया, 9 बचा। यहाँ पर 15 को उठाकर 15 को यहाँ लगा दिए, 9 कम 9, फिर घटा दीजिए, 6 बचता है। यहाँ 9 को यहाँ ले आइए, 6 कम 6, फिर से 3 बचता है, यहाँ से पहुंचा दीजिए 6 को यहाँ, 3 दूनी 6 क्रॉस मार दीजिए। यहाँ पर एचसीएफ इज इक्वल टू 3, एचसीएफ इज इक्वल टू 3। अब निकालना है इनका रेशो। रेशो निकालना है तो क्या करना है? अनुपात लेने पर क्या कर लीजिए? 495 बटे 3, 3 से काट लीजिए, 3 कम 3, 1 बचा 19, 3 संग 18, 1 बचा 15, 3 पंजे 15। अनुपात बराबर 165 अनुपात 1। अतः विकल्प ए सही है। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार का है कि एक संख्या को दो दे रखी है और उनका एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछा है। यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ निकालने का मेथड तो आपने समझ लिया है। जब अनुपात में रखते हैं तो क्या करना होता है? कभी भी बड़ी संख्या को ऊपर, छोटी संख्या को नीचे रखेंगे, वही सही अनुपात होता है उसका, जैसा कि उसने
क्वेश्चन में दिया है बड़ी संख्या पहले और छोटी संख्या बाद में लिखी, इस पर ध्यान देना है उसके ऊपर। इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आप अनुपात में किस प्रकार शो करोगे, व्यक्त करोगे, इस पर फोकस करना होता है। क्वेश्चन भारी नहीं है, क्वेश्चन का मेथड भारी है। क्यों कि आप अनुपात में इसे संख्या को 3 को ऊपर 495 वो नीचे लिख देंगे तो 1 अनुपात 165 ये आंसर आ जाएगा डी, और वही विकल्प आपका गलत हो जाएगा। रिमेंबर इट, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने प्रश्न रखा है कौन सी संख्या सभी संख्याओं का गुणनखंड होती है। गणित में कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के होते हैं कि वो अटपटा आंसर देने के लिए रखे जाते हैं। यहां पर ऑप्शन में से छांटना है डायरेक्ट। क्यों छांटना है डायरेक्ट? क्योंकि यहां संख्याओं का कोई इंपोर्टेंस संख्याएं लिखी ही नहीं गई हैं। प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है कि कौन सी संख्या ऐसी है जो सभी संख्याओं का गुणनखंड होती है। तो आपको पता है कि हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो भी ये जोड़ते हैं, घटते क्रम में लिखते हैं तो ये घटाते हैं। किसी भी संख्या का सबसे मेन मुख्य गुणनखंड 1 होता है। 1 से गुणा कर दो संख्या ज्यों की त्यों रहती है, 1 से भाग दे दो संख्या ज्यों की त्यों रहती है। हाँ, जोड़ने घटाने में तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है 1 के अंतर से। 3 अंकों की बड़ी संख्या ले लो, उसमें से 1 घटा दो तो 1 कम हो गया। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले दो, उसमें से 1 घटा दो तो 2 अंकों की बच जाती है। ये डिफरेंस तो पड़ता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ये लिखा है कौन सी संख्या सभी संख्याओं का गुणनखंड होती है। इसका आंसर ना 0 है, ना 1 है, ना 2 है, केवल क्या है, बी है, अर्थात 1 सभी संख्याओं का गुणनखंड होती है। एक ऐसी संख्या है, एक इसे सिंगल कॉलम में इसलिए रखा हूं, समझ में आ जाए। 1 सभी संख्याओं का गुणनखंड होती है। क्वेश्चन नंबर 3, 2 संख्याएं अनुपात में दी हुई हैं। क्वेश्चन में इस प्रकार लिखा है कि 2 संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। संख्याओं का अनुपात बराबर से 4:5 अनुपात से दे रखा है और उनका एलसीएम 100 दे रखा है। एलसीएम बराबर से 100। तब संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। एलसीएम दिया है, संख्याओं का अंतर पता करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें संख्या चाहिए, दोनों संख्या हो तभी अंतर निकाल सकते हैं। क्या करें इसके लिए? माना कि संख्याएं 4x/5x हैं या 4x और 5x हैं, ऐसा लिख सकते हैं। 4x और 5x हैं। अब अतः लघुत्तम बराबर से 4x गुणा 5x बराबर से 20x। इसलिए 20x बराबर से 100, फिर से इसलिए x बराबर से 100/20 काट दिया, 2×10, x बराबर से 5। 0 से 0 काट दो, 2 से 10 को काट दो 5 बार, x बराबर से 5। क्या हो जाएगा? अतः संख्याएं 4x बराबर से 4×5 बराबर से 20, 5x बराबर से 5×5 बराबर से 25। संख्याओं का अंतर
बराबर से 25 माइनस 20 बराबर से 5। विकल्प कौन सा सही है? यहां पर विकल्प डी। अतः विकल्प डी सही है। इस प्रकार से अब आपको पता चला इसका विकल्प डी सही है। अब केवल फिर से क्वेश्चन नंबर 4 में अलग प्रकार का देखा है। उसमें बोला है दो संख्याओं का एलसीएम 120 है और उनके वर्गों का योग 289 है। इन संख्याओं का योग पूछा है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले स्टूडेंट को लगता है इट इज वेरी टिपिकल क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन टिपिकल तब तक ही है जब तक आपको उसका मेथड ना पता चल जाए। क्या कहता है यहाँ मेथड? यहाँ उसने एलसीएम दे रखा है और फिर उनके वर्गों का योग दे रखा है। क्या विशेषता मिलेगी? जब ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 क्या करेंगे हल में? माना कि संख्याएं ए तथा बी हैं। क्यों मान के चला ऐसे? क्योंकि उसने कंडीशन इस प्रकार की रखी है। तब क्या हो जाएगा? दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, अर्थात दोनों के वर्गों का योग। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर से 289। अब हमें 289 के गुणनखंड करना जरूरी है, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हम इसको क्या करें। अब इसके लिए क्या दे रखा है? लघुत्तम समापवर्तक दे रखा है 120। देखिए इस 120 के गुणनखंड कर दीजिए। कैसे करने हैं ये गुणनखंड? इस प्रकार से करने। 120 एकदम 120 2 से 60 बार, 3 से 40 बार, 4 से 30 बार, 5 से 24 बार, 6 से 20 बार, 7 से ज्यादा नहीं, 8 से 15 बार और 9 से ज्यादा नहीं है, 10 से ज्यादा है तो 10 से 12 बार। इसके आगे कोई गुणनखंड नहीं होता। ये गुणनखंड इस प्रकार के रखते हैं, ये फैक्टर नहीं है, व्यंजक गुणनखंड कहलाते हैं गणित की भाषा में। इसको इस प्रकार से लेना होता है जिस प्रकार से जब द्विघात समीकरण के मध्य पद को तोड़कर लिखने के लिए हम उसके फैक्टर पता करते हैं तो इनमें से कौन से दो गुणनखंड ले लें। अब आती बात, क्या बोला उसने कि हमारे पास दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 289 हो जाए तो इसमें कौन सी संख्या ले लें? केवल 15 और 8। क्यों? 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 64, दोनों को जोड़ दो 289। इसलिए इस प्रकार के गुणनखंड होना जरूरी है। यहां क्या ले देंगे? अतः गुणनखंडों से 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग बराबर से 289। उम्मीद करता हूं कि आपको यह सिस्टम समझ में आया हो, क्योंकि उसने लघुत्तम दे रखा है। लघुत्तम 120 के व्यंजकीय गुणनखंड करने पर यह आपको पता चला कि हम इसमें से इसको क्यों ले रहे हैं। यदि हम 20 का वर्ग करेंगे 400 हो जाएगा, 289 से बड़ी संख्या हो जाएगी। 12 का वर्ग करेंगे 140 हो जाएगा, 10 का वर्ग करेंगे 100 हो जाएगा, तो जोड़कर 344 होता है। 12 का वर्ग 144 और 10 का वर्ग 100, 240 होता है, 289 हो रहा है। केवल 15 का वर्ग और 8 का वर्ग जोड़कर हमारे पास संख्या 289 होती है। हमारे पास संख्याएं आ गई 15 और 8। अब क्या करना है? जब 15 और 2 संख्याएं आ गई तो अब देखना जरा गुणनखंडों अर्थात ए बी बराबर से जो 120 होता है
आता है ए बी बराबर से 15 गुणा 8 बराबर से 120 होता है। क्योंकि ये क्या है, ये लघुत्तम जो 120 दे रखा है उसका लघुत्तम 15 और 8 का भी 120 होता है। अब आता है संख्याएं 15 और 8 हैं। क्या पूछा उनका योग पूछा है। आता है इनका योग कितना बैठेगा, दोनों को जोड़ दो, योग बराबर से 15 प्लस 8 बराबर से 23। ये अपना उत्तर हो गया। विकल्प कौन सा सही है, ए। विकल्प ए सही है। तो उम्मीद करता हूं ये सिस्टम आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या पड़ता है। यहां पर उसने बोला है दो संख्याओं के वर्गों का योग 289 है, उन संख्याओं का लघुत्तम 120 है। तो उन संख्याओं का योग क्या होगा, तो हमारे पास में जो लघुत्तम है उसने दे रखा है 120, इसके गुणनखंड ये बीजीय व्यंजक गुणनखंड कहलाते हैं। इस प्रकार के गुणनखंड पता करना है। इसके बाद इनमें से कौन से गुणनखंड लेने की उनका वर्गों का स्क्वायर करने पर वर्गों का योग कितना बैठ जाए, 289 जाए। तो केवल ये दो संख्याएं ऐसी हैं 15 और 8। 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 64, दोनों को जोड़कर 289 हो जाता है। तो अब हमारे पास संख्याएं कितनी हो गई, 15 और 8। हमें देखना है कि लघुत्तम निकालने पर 15 8 120 होता है, बिल्कुल सही है। तो 15 और 8 दोनों संख्या होंगी, दोनों का योग पूछा हमने, तो उत्तर जोड़कर 15 और 8 23 होता है। अतः विकल्प ए सही है। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन समझने में इजी कब है, जब हमें उसकी मेथड पता चल जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, संख्याओं में उसने बोला है संख्याओं 360 और 450 का सबसे बड़ा गुणनखंड पूछा है, क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो लिखा उसने, संख्याओं दे रखी है, संख्याएं कौन कौन दे रखी हैं, संख्याएं दे रखी हैं हमने 360 तथा 450। सबसे बड़ा गुणनखंड होने का मतलब है एचसीएफ। हमें इनका एचसीएफ पता करना है। सिंपल तरीका कि 360 से 450 में भाग दे दीजिए, जो महत्तम आएगा एचसीएफ आएगा वो उसका सबसे बड़ा गुणनखंड होगा। क्या कर लीजिए, 360 एकम 360, यहाँ पर घटा दीजिए 0, 15 में से गया 9, कुछ नहीं बचा। यहाँ भाग दे दीजिए 360 में, कितना होगा 4 बार, 4 0 0 4 36, पूरा पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा। हमारे पास महत्तम समापन क्या हो गया 90। तो उसका सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है, आता है सबसे बड़ा गुणनखंड बराबर से 90 आता है। विकल्प कौन सा विकल्प सही है, ए। विकल्प ए सही है। यहां पर इसका ए है, इसका भी ए था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दो संख्याओं का एचसीएफ 16 है।
एचसीएफ बराबर से दे रखा आपने 16। दूसरी स्थिति में दे रखा आपने कि उन संख्याओं का अंतर भी 16 है। जो दो संख्याएं हैं इन संख्याओं का अंतर ये भी 16 दे रखा है। तो संख्याएं याद कीजिए। अब स्थिति आती है कि हम उसे किस प्रकार से लेके चलें। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ट्रिक अच्छी बता रहा हूं कि देखिए इस एचसीएफ से पहले ये पता कीजिए कि इसमें किन दो संख्याओं के बीच में 16 का अंतर है। इन संख्या अंतर से देख लीजिए पहले, क्या 96 और 120 का अंतर 16 है? नहीं। 80 और 100 का अंतर 20 में 16 है? नहीं। 88 और 72 का अंतर 16 है? हाँ, अंतर तो 16 है। और फिर 64 और 80 का अंतर भी 16 है। परंतु जहां एचसीएफ आता है, फिर से हमने ये तो पता कर लिया इसके दो पार्ट में डिफरेंस 16 है। 72 में 16 जोड़ते हैं 88 हो जाता है, 64 में 16 जोड़ते हैं 80 हो जाता है। ये तो दोनों क्रॉस हो गए, यहीं पर क्रॉस कर दिए। ट्रिक मेथड है आपके साथ में। अब यहाँ पर आती है कि क्या एचसीएफ 16 से इन दोनों संख्याओं में सेम भाग जाता है? नहीं। 16 के पारे में ना 88 आता ना 72 आता, 16 के पारे में 64 भी आता 80 आता, 16 64 16 पंजे 80। केवल आंसर ये सही है। क्या मेथड है ये ट्रिक मेथड कहलाता है, शॉर्टकट मेथड कहलाता है कि हमें ऑप्शन से लेके चलना पड़ता है जहां ऐसी स्थिति का सवाल आ जाए। क्या लेंगे? अतः संख्याएं कौन कौन सी हैं? 64 व 80 हैं। और अतः निकालो, ये सही है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। वेरी सिंपल मेथड। एचसीएफ 16, अंतर भी 16 संख्याओं का। अब जो ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास में दोनों 16 है, इन 16 का प्रयोग क्या करना है? पहले देखना है अंतर किस में बीच में 16 का आ रहा है। इन दो संख्याओं के बीच में अंतर 16 का नहीं है, क्रॉस कर दीजिए। अंतर 16 का नहीं है, इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर 16 का है। चलिए दो संख्याएं हमारे सामने आ गई ऑप्शन में। अब आती बात ये कि क्या एचसीएफ भी 16 है? तो हमें पता है जो एचसीएफ होता है उसे दोनों संख्याओं में पूरा पूरा भाग दिया जाता है। तो यहाँ 72 है, 16 का भाग लिया था, 88 है, 16 का भाग लिया था, ये भी कैंसिल होगी। तो ये भी कैंसिल होगी, तो हमारे पास बचता है ऑप्शन में केवल ए। ओके, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये एक विशेष क्वेश्चन है, अलग से छांटा गया है और विशेष तौर पर कई बार पूछा जा चुका है। इसमें से एक टिपिकल क्वेश्चन और भी बनते हैं कुछ, परंतु सबका मेथड और मैटर एक जैसा ही है। सब में एलसीएम का ही पता करना होता है और उस एलसीएम को उसमें पूछता है कभी भी घंटा मिनट सेकेंड में। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स को ये पता चले कि हम उसमें क्या करें आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है 3 घंटियां 10 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट के अंतराल से बजती हैं। यदि तीनों घंटियां शाम 5 बजे पर एक साथ बजी हों तो अब एक साथ कब बजेंगी? क्या करना है? जो समय देता है हमारे पास में 10 मिनट, 15 मिनट और उसके बाद में दे रखा उसने 20 मिनट। ये जो समय का अंतराल दे रखा है, क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकाल दीजिए। लेंगे एलसीएम तो 10, 15, 20। वेरी सिंपल, 2 से काट दी पहले
दो पंजे 10, 15 को मैंने लिख दिया, 2 का पार नहीं आता, 2 है 20। फिर 2 से कीजिए, 5 का 5 ही 5, 15 का 15 ही 15, 2 पंजे 10। अब 3 से कीजिए पहले, ये संख्या कटती है 3 से, 5 का 5 ही 5, 3 पंजे 15 और यहाँ 5 का 5 ही 5। अब 5 से कर दीजिए, सब के लिए एक जगह 5 कम 5, 5 कम 5, 5 कम 5, एलसीएम लिख दीजिए बराबर से 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4 या 12 बजे 60 मिनट हो गया, और 60 मिनट बराबर से 1 घंटा हो गया। क्या हो गया? 1 घंटा। 60 मिनट बराबर से 1 घंटा होता है, ऐसे लिख सकते हैं 1 घंटा बराबर से 60 मिनट। इस प्रकार से लिख दीजिए, ऐसा चुटकी लगाता, ये एक तरीका ये भी है, क्योंकि 1 घंटा बराबर से 60 मिनट। हमारे पास क्या हो गया? 1 घंटा का जो समय आया है, 1 घंटे बाद वो एक साथ फिर से बजेगी, तो क्या करेंगे? उसने बोला शाम 5 बजे, समय बराबर से शाम 5 बजे। इसमें 1 घंटा जोड़ दीजिए, जोड़ने पर 1 घंटा 0 1 घंटा हो गया। इतना जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 बजे शाम। ठीक, क्या पूछा आपने? यहाँ ऑप्शन समय देखा, ऑप्शन में 6 बजे शाम, ये डी ऑप्शन, अतः विकल्प डी सही है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में अभी अच्छे से आ गया होगा। You would be understood very well the questions and the solution. Depend on the you are thinking about the time period into minute, second and hour. समय को आगे बढ़ाते समय जोड़ना है, और ऐसी स्थिति में जहां डिफरेंस में दे रखा हो तीनों समय, चाहे वो घंटी बजने का हो, चाहे क्रॉसिंग की लाइट का हो, चाहे दौड़ने का हो, ये 3 लड़के एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, परंतु वो उनकी गति में 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का अंतर आता है, तब कितनी दूरी जाकर एक साथ मिलेंगे, उस स्थिति में भी हमें एलसीएम का उपयोग करना है। उस दूरी को दी गई दूरी में जोड़ देंगे, उससे पता चल जाएगा कि इतने समय बाद वो एक साथ फिर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। अब की बार क्वेश्चन को इस प्रकार से उसने मोड किया है कि 300 और 500 के बीच की संख्या पता करनी है। 300 और 500 के बीच की संख्या पता करना है, तो जो कि 6, 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 में संख्या 300 और 500 के मध्य पता करना है। क्या स्थिति है? दी गई संख्याओं, ये कौन सी संख्याएं दी गई? संख्याओं 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम लेने पर क्या करेंगे? 6, 8, 10, 12 एलसीएम लीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12। फिर 2 से कीजिए, 3 का 3 3, 2 दूनी 4, 5 का 5 5, 2 3 6। फिर 2 से कीजिए, 3 का 3 3, 2 एकम 2, 5 का 5 5, 3 का 3 3। फिर 3 से कर दिए, 3 एकम 3, 1 का 1 ये, 5 का 5 5, 3 एकम 3। अब 5 से कर दीजिए, 1 1, 5 एकम 5 1।
ये जो हमारे पास संख्याएं आई, यहाँ लिखिए एलसीएम बराबर से 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, क्या हो जाएगा एलसीएम? 2 या 4 मिले 3 या 24, 5 या 120, 120 आ गया हमारे पास संख्या एलसीएम वाली। अब हमें इसके गुणज पता करना, मानी इसका टेबल करना है, तो यहाँ 120 के गुणज, गुणज का मतलब होता है इसका पहाड़ा पढ़ना। अब 120 का पहाड़ा तो आप पढ़ सकते हैं आराम से। क्या करना है? अरे 120 का पहाड़ा याद नहीं, 12 का पहाड़ा तो याद होना चाहिए ना। क्या करेंगे? हमें 300 से ऊपर जाना है, तो 3 का पहाड़ा पहले पढ़ लीजिए, तो क्या जाएगा? 120 गुणा 3 बराबर से 360। अब 500 से पहले रखना है, तो ये दूसरा ले लीजिए, 120 गुणा 4 बराबर से 480। ये 500 से कम ये भी है, 500 से कम ये भी है, दो संख्याएं आती हैं हमारे पास में। अब देख रहे हैं ऑप्शन में हमारे पास कौन सी संख्या है मुझे? क्या 480 है? नहीं, 490 है, 340 है, 320 है। 320 और 340 हमारे कॉलम में आता है क्या? नहीं आता। कौन सा आता है? 360। ये ऑप्शन सही है, अतः विकल्प सी सही है। Try to understand. Questions, the condition है number between 300 and 500, but it must be divided by 6, 8, 10 and 12. Taking LCM 6, 8, 10 and 12, we get 120. अब हमें पता करना है कि 120 संख्या तो हमारे लिए LCM आ रहा है, हमें वो संख्या चाहिए 300 और 500 के बीच, बिटवीन 300 एंड 500। 120 के गुणज मानी इसके आगे का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो हमें 360, 300 से आगे भी है तो 12 की 36 आता है, 3 बार पहाड़ा पढ़ते हैं 360 आता है, 4 बार पहाड़ा पढ़ते हैं 480 आता है। दोनों संख्या 300 और 500 के बीच में है। अब देखना यह है कि हमारे पास कौन सी संख्या लेके चले। क्या 480 है? नहीं है। 360 है? हाँ है, विकल्प सी सही है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लगा होगी। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो कि 15, 25 और 30 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन ये भी थोड़ा सा टिपिकल लगता है कब? जब हम इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। देखना कैसे उसे सॉल्व करें कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भी हो जाए और वो 15, 20, 25 से और 30 से पूरी तरह विभाजित भी हो जाए। क्या करेंगे? यहां देखिए, पहले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्या होती है हमारे पास में? 999। ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। परंतु उसने पूछा है कि यह संख्या जो 3 अंकों की सबसे बड़ी तो 999 होती है, इससे तो छोटी आएगी जो इनका लघुत्तम लेंगे। देखेंगे संख्याओं कितना 15, 25, 30 का एलसीएम लेने पर, क्योंकि बात पूरी तरह विभाजित होने की पर चल रही है, तीनों संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए, तो उसका क्या करेंगे? कभी भी एलसीएम। आपने देखा था यहाँ 300 और 500 के बीच बात आई थी संख्या बताने की, तब भी हमने एलसीएम लिया था। आपने देखा था यहाँ 10, 15, 20 मिनट के अंतराल से बचती हैं घंटियां, तब भी हमने यहाँ एलसीएम लिया था। यहां पर देखिए 15, 20 और 15, 25 और 30 एलसीएम ले लीजिए।
पहले 2 से काटिए, 15 नहीं कटता उतार दो, 25 नहीं कटता उतार दो, यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा। 3 से काटिए, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 25 नहीं कटता, वैसे उतार दीजिए। आगे जो चल रहा था इसमें 5 से 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, यहाँ पर 5 से फिर दे दीजिए, 1 का 1 1, 5 एकम 5, 1 का 1 1। यहाँ एलसीएम देखेंगे कितना बैठता है, एलसीएम इज इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5, यहाँ पर 2 किया 6, 6 पंजे 30, 30 पंजे 150। अब इस 150 से भाग देना है हमें 999 में। 150 से भाग देंगे तो कितनी बार कर सकते हैं, 6 बार। 6 शून्य शून्य, 6 पंजे 30 का शून्य 3, 6 एकम 6 3 9, कितना बच गया 99। यहाँ कुछ नहीं बचा। इस 99 को हमें क्या करना है, घटा देना है। अतः संख्या बराबर से 999 माइनस 99, जो शेष पर बचा है इसे घटाने पर कितना बचेगा, 900। ये संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, जो कि 15, 25 और 30 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। संख्याएं तो ये भी है 900, 930, 960, 975, पर हमारे पास कौन सी संख्या चाहिए, जो तीनों संख्याओं से डिवाइड होगी। और ऐसी संख्या यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर यह संख्या 15 से और 30 से नहीं कटेगी, क्योंकि यहां शून्य आ रहा है। यह संख्या 30 से कट जाएगी, परंतु ये 25 से नहीं कटेगी। इसी प्रकार से 930 की संख्या ये भी 30 से कट जाएगी, परंतु 25 से नहीं कटेगी। 900 संख्या ऐसी है जो इन तीनों संख्याओं से पूरी तरह विभाजित की जाती है। अतः विकल्प ए सही है। Okay, now next term, come on the next term.